खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने इसका नैनो स्ट्रक्चर रीड करने की कोशिश की थी और तकरीबन मार्केट ने उसके मुताबिक मूव किया है। कल मैंने आपको यहाँ पर ये वाइट वेव काउंट में थर्ड वेव को कैलकुलेट करके दिया था कि ये 1 2 सेटअप है, ये 3 है और 4 के लिए ये लिमिट लगाई थी कि 3308 तक रहे या मैक्सिमम चलें 3313 तक चला जाए, लेकिन इससे आगे ना जाए। और फिर वहाँ से नीचे आए और एक लो बनाए, तो लो भी बना है और यहाँ पे आके वो रिजेक्ट भी हुआ है और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इसका पर्पस सर्व्ड है। अच्छा, और मैंने आपको ये तो बड़े अरसे से ही जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, जब से हमारा 3500 वाला टॉप हुआ है, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब जब प्राइस यहाँ पे डिप करती है, या तो इसके बॉर्डर से रिटर्न हो जाती है या इसके मिडल से, या इसकी लास्ट बाउंड्री 60 पर है। और जब प्राइस इसको एक दफ़ा ब्रीच कर देती है, ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो फिर वो नीचे ही रहती है, या एटलीस्ट इसको तोड़ने के लिए 2 या 3 कैंडल्स मुसलसल आपको चाहिए होती हैं किसी एक खास डायरेक्शन में, या फिर एक एबनॉर्मल कैंडल चाहिए होती है 20-25 पॉइंट वाली जो इसको ब्रेक करे। तो अब टेक्निकली तो हमारे पास 3 वेव कंप्लीट हो गई है और हम इस वाली ब्रैकेट वाली वेव 4 में है। इंटरनल वेव काउंट अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें, क्योंकि ये इसका पर्पस सर्व हो गया। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक हम जितना भी मूव कर रहे हैं, ये सारे का सारा 3 वेव मूव है। आप अगर इसको देखिए, ये 3 वेव मूव थी। इसी तरह अगर इसको हम वेव 1 या ए ले लें और इसको बी या 2 ले लें, उसके बाद फिर 3 वेव मूव आई है। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 वेव मूव है। ये भी 3 वेव मूव थी, ए बी और सी, जिसको हमने कल वेव 2 लिया था। उसके बाद हमारे पास अब जो ये सिलसिला है 1 2, और ये भी 3 वेव मूव है सो फॉर। अगर ये 4 और 5 आ जाए तो ठीक है, वरना फिर इसी तरह हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे 3 वेव में ही। इस वक्त हमारे पास कल के वेव काउंट के मुताबिक लेंथ लेंगे हम वेव 3, जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, और इसको अगर हम यहाँ तक कर लें तो 50% तो ये रिट्रेस हो गया है, जो वेव 4 के लिए मुनासिब होता है। आइडियल से भी ऊपर की बात है, वरना ये 38.2 3304 बनता है। तो अब अगर तो वेव 5 आनी है, ये वाली वेव 5, अब ये आप समझ लें ये कंडीशनल है, क्योंकि हम 3 वेव में मूव कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वेव 5 आए, लेकिन अगर ये आ जाए तो हमारे लिए खूबसूरत और आसान हो जाएगा इसका पुल बैक वापस ऊपर की तरफ कैलकुलेट करना, तो हम 5 वेव्स के बाद 3 वेव कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये 61.8 को भी ब्रीच कर लेता है, और जैसे ही प्राइस इधर एंटर होगी 3327 पे, तो ये वेव 4 और ये वेव 5 ये इनवैलिडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब तक प्राइस इस एरिया में रहती है और नीचे की तरफ जाती है, तब तक हमारे वेव 5 के चांस हैं। और वेव 5 का जो एरिया बनता है वो तकरीबन हमारे इस सपोर्ट का लोअर पॉइंट बनता है 60 या 55 या 55 पॉइंट्स प्लस माइनस कर लें, 60 में से 55 या 65 यूं कर लें। यही वो एरिया है जहां पे आके हमारी ये वाली वेव 5 फिनिश होगी। अगर एक्सटेंशन आ गई तो फिर हम फर्दर नीचे जा सकते हैं, वो बात की कहानी है। फिलहाल मैं आपको ये छोटी सी अपडेट देना चाह रहा था।
और कल की वीडियो में मैंने आपको येलो सिनेरियो दिखा दिया था। ओवरऑल हम वेव 3 में हैं एंडिंग डायगोनल की सूरत में, अगर प्राइस ने 3000 बिलो जाना है। दैट मीन्स के वेव 1, वेव 2 और अब हम वेव 3 में हैं यहाँ से, और फिर 4 और फिर 5। लेकिन अगर सिर्फ 3 वेव्स आई, 1, 2 और 3, और हमने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़ ली और ये रेड लाइन ब्रीच ना हुई, तो फिर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम एक साइडवेज ट्राइंगल में हैं। वेव 4 मोस्टली ट्राइंगल होती है और हमें ट्रेड सेटअप्स फिर अच्छे मिल जाएंगे। वेव डी और ई पूरी मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन अनक्लियर है, तो इसलिए हम इस वक्त मल्टीपल वेव काउंट्स को देख रहे हैं। आज 11 बजे अब से ठीक 1.5 घंटे बाद ये एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, उसका वॉलेटिलिटी होगी, डॉलर पे भी कुछ असर हो सकता है पड़े, और फौरन नहीं होगा क्योंकि मिनट्स रिलीज होंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशंस रीड करेंगी, उसके मुताबिक वो इंटरप्रेट करेंगे कि इस इन मिनट से फ्यूचर पॉलिसी क्या है डॉलर की, कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है या नहीं। और उसके आधे घंटे बाद बाज़-औक़ात रिएक्शन आता है, बाज़-औक़ात 1 आवर के बाद आता है, बाज़-औक़ात 1 आवर बिफोर आ जाता है, मिनट्स लीक हुए हुए होते हैं, उनको पहले से आइडिया होता है। तो ये नेक्स्ट जो कपल ऑफ आवर्स हैं अप टू डे एंड, वोलेटिलिटी होगी या मार्केट हो सकता है कोई डायरेक्शन ले ले। नीचे की तरफ आई तो वेव 5 है, आपको टारगेट दे दिया है मैंने रफली। इसको फर्दर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लेंथ लेते हैं वेव 1 टू वेव 3 की, और इसको हम ऐड कर देते हैं वेव 4 में, चूंकि अभी तक मैक्सिमम हाई ये है हमारे पास, तो हम इसी को ले लेते हैं, वरना ये जितना ऊपर जाता रहेगा हमारा ये फिब लेवल्स एक्सटेंशन के चेंज होते रहेंगे। चले हम इसको फिलहाल यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास मिनिमम 74 आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट फिब आ रहा है 3251। तो मेरे ख्याल है ये 51 वाला ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि एक हेल्थी वेव 5 आएगी, वरना 74 पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। बस आज ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। मिलते हैं कल की वीडियो में।